हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो गए थे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां होगा, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और इसमें हम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे क्वेश्चन, जो विश्व में जो भी खनिज क्षेत्र हैं, ठीक है, कौन सा देश कहाँ से क्या प्राप्त करता है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगर इससे पहले किसी ने अगर वो 9 पार्ट ना देखे हो तो जाके देख ले, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो इसमें पहले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो थोड़ा मछली उत्पादन से देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लगभग हम 70 क्वेश्चन देखेंगे जो वर्ल्ड के खनिज मिनरल साइट है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मत्स्य पालन, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। मत्स्य पालन हो गया या डेयरी पालन या पशुपालन, कृषि वगैरह, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए व्यापारिक रूप से, ठीक है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है, तो ये पीसी कल्चर, ठीक है। ये ग्रुप CD एग्जाम का पालतू क्वेश्चन है, ठीक है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर भी कह देते हैं। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और लॉलीपॉप है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन, तो ये मछली पालन से या मत्स्य पालन से है, ठीक है। आगे देखिए प्लैंकटन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है, ठीक है। प्लैंकटन क्या है, तो ये मछलियों का प्रिय भोजन है, ठीक है, मछलियों का प्रिय भोजन है, ठीक है। तो आगे देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, समुद्री मछलियों का प्रिय भोजन होता है, ठीक है। और ये कहाँ बनता है तो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये प्लैंकटन क्या है, तो ये मछलियों का प्रिय भोजन है और ये कहाँ बनता है, ठीक है। जब ठंडी, जब मैंने जलधाराएँ पढ़ाई थी, ठीक है, ये ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, ठीक है, जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है तो उसके बीच में ये क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर प्लैंकटन बनते हैं और प्लैंकटन का बहुत ही मछलियाँ जी भर के खाती हैं, ठीक है, बहुत ही प्रिय भोजन है मछलियों का। तो इसीलिए जब जहाँ पर ठंडी धारा और गर्म जलधारा मिलते हैं तो वहाँ पर बनते हैं ये प्लैंकटन और यहाँ पर मछलियाँ खाने आती हैं और यहीं पे इनको पकड़ा जाता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मछली पकड़ने का स्थान है वो ग्रेट बैंक वगैरह है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। आगे देखिए हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को, ठीक है। आगे चलिए मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीकरण छिछले, ठीक है, छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी हैं, ठीक है। जो ये प्लैंकटन वगैरह कहाँ बनते हैं, तो ये ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ पर बनते हैं और छिछले तट पर, ठीक है, छिछले तट पर बनते हैं। तो चलिए देखिए ये देखिए अत्यधिक प्लैंकटन, ठीक है, छिछले तट पर ये प्लैंकटन बनते हैं जो कि मछलियों का प्रिय भोजन है और इनको मछलियाँ खाने आती हैं, इसलिए इनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा पकड़ा जाता है। आगे देखिए मत्स्य उद्योग, ठीक है, मत्स्य उद्योग के विशेष रूप में उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि मछली पालन या फिर मछली पकड़ने के स्थान वगैरह हैं ये उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे ज़्यादा विकसित क्यों हैं। तो चलिए देखिए छिछले सागर है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, स्थल खंडों की अधिकता है, ठीक है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ये सारे काम होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पर मछली उत्पादन का केंद्र है, ठीक है। आगे देखिए संसार का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना सबसे बड़ा नहीं है, तो ये दक्षिणी हिंद महासागर से, ठीक है, मछली पालन का या फिर मछली पकड़ने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। और जो ठीक है इनको देख लीजिए, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, ठीक है, मछली पकड़ने का कार्य वगैरह होता है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो दक्षिणी हिंद महासागर से मछली उत्पादन का या फिर मछलियों से कोई लेना देना नहीं है इसको पकड़ने से, ठीक है। आगे देखिए विश्व का, ठीक है, विश्व का लगभग 1/3 मत्स्य उत्पादन प्राप्त होता है, तो ये कहाँ से होता है, तो ये देखिए उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर से, ठीक है। यानी कि विश्व की 1/3 मछलियाँ उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर से पकड़ी जाती हैं। आगे देखिए मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये नॉर्वे के तट वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पर A1 क्वालिटी का मत्स्य होता है, ठीक है, पकड़ने का काम या फिर मत्स्य पालन का। आगे देखिए विश्व में सबसे बृहत्तम आहरण क्षेत्र है, तो ये ग्रेट बैंक है, ठीक है। ये मछली पकड़ने का सबसे बड़ा स्थान वगैरह है ग्रेट बैंक, ठीक है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए, ठीक है, ये ग्रेट बैंक कहाँ पड़ता है, तो ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई जगह ये लिखा होता है, ठीक है, कि मछली पकड़ने का कौन सा स्थान होता है, ठीक है। तो जहाँ पर लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर और ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा मिलती है, ठीक है, वहाँ पर ये प्लैंकटन वगैरह बनता है, ठीक है। तो वहीं पर इनका मछली उत्पादन होता है, ठीक है, पकड़ने का कार्य वगैरह।
तो ये ग्रेट बैंक कहाँ है, तो ये पड़ता है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो ये अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, ठीक है, एस कैपिटल की तरह है, ठीक है, लेटर की तरह है ये अटलांटिक महासागर का आकार, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है कि जो सारगैसो सागर वगैरह है, ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में बता रखा है। तो सारगैसो सागर कहाँ पर है, ये अटलांटिक महासागर में ही पड़ता है, जो कि कोई सागर नहीं है, ये सिर्फ एक समुद्री घास की तरह है, ठीक है। कई बार यूपीपीसी में पूछा है। आगे देखिए, विश्व का सबसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ है, तो ये उत्तरी सागर में पड़ता है, ठीक है, डॉगर। आगे देखिए, चेसापीक, ठीक है, चेसापीक खाड़ी जो ओयस्टर पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पड़ता है, चेसापीक की खाड़ी, तो ये यूएसए के तट के निकट पड़ती है, ठीक है। तो आगे देखिए, विश्व के स्वच्छ जल, ठीक है, विश्व में स्वच्छ जल की मछलियाँ पकड़ने वाला सबसे बड़ा देश है तो चीन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अपना इंडिया है। ये देखिए, विश्व में, ठीक है, स्वच्छ जल में मछली पकड़ने या फिर उत्पादन करने का सही अवरोही क्रम है, पहले चीन, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश और फिर इंडोनेशिया। ये स्वच्छ जल में मछली उत्पादन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, संसार का, ठीक है, संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ, ठीक है, तो ये मैंने बताया ना कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर मतलब कोण यानी कि शीतोष्णीय या फिर ठंडी या गर्म जलधाराएँ मिलती है, ठीक है। ये थोड़ा क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलधारा या फिर शीत जलधाराएँ मिलती हैं तो सबसे ज़्यादा मछलियाँ यहीं पर पकड़ी जाती हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया था। आगे देखिए, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र उच्च अक्षांशों में स्थित है, ठीक है। इसका क्या कारण है, तो चलिए देखिए, तटरेखा का सबसे अधिक लंबा होना, महाद्वीपीय एवं तटों का अधिक विस्तार, तीसरा सागरीय जलधारा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होना, ठीक है। तो ये सब मछली उत्पादन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन कम जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या से मछली पकड़ने का या मछली उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, तो 1 2 3 हमारा आंसर है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में मत्स्य उद्योग का काफ़ी विकास कम हुआ है, ठीक है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय महासागर हैं तो यहाँ पर मछली उत्पादन का या मछली पकड़ने का जो धंधा वगैरह है वो काफ़ी कम हुआ है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय महासागर वगैरह हैं वहाँ पर छिछले महासागर नहीं है, ठीक है, छिछले सागरों का अभाव है, मांग की कमी है, ठीक है। जो उष्ण कटिबंधीय जो महासागर हैं तो यहाँ पर मछलियों की मांग की कमी है, ठीक है, छिछले महासागर ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। और आगे देखिए, संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। इन सभी कारणों से उत्तरी महासागर के जो इलाका है, ठीक है, वहाँ पर मछली उत्पादन का काम बहुत ही कम होता है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रैंड बैंक किसको कहते हैं, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा जहाँ पर मिलती है, ठीक है, जहाँ पर इनका संगम होता है उसको कहते हैं ग्रेट बैंक, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यूपीपीसी में कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा ही कौन सी जलधारा है जिसको यूरोप का कंबल कहा जाता है, तो बताइए कौन सी जलधारा है, ठीक है। तो उसको कहेंगे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये गर्म जलधारा है और ये लेब्राडोर ठंडी है, ठीक है। तो ये दोनों ही पूछी है, तो याद रखना। कई बार ये पूछ लेता है कि यूरोप का कंबल किस जलधारा को कहते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे मछलियों से उत्पादन थे। अब चलते हैं 20 में जो भी A1 क्वालिटी के खनिज वगैरह या मिनरल क्षेत्र हैं, ठीक है, कहाँ से क्या मिलता है तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, ठीक है, तो ये सोना एक धात्विक खनिज है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक परमाणु खनिज है, ठीक है। तो परमाणु खनिज वगैरह कौन सा है, तो ये देखिए, यूरेनियम और थ्योरियम, ठीक है, ये एक परमाणु खनिज है या फिर इनको परमाणु ईंधन भी कहा जाता है। तो पहला और तीसरा, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कोबाल्ट को लोह धात्विक खनिज भी कहते हैं, ठीक है। टीन को क्या कहते हैं, अलोह धात्विक खनिज। और नाइट्रेट को अधात्विक खनिज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये गंधक आणविक खनिज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, ठीक है, अन्य 3 क्षेत्रों से भिन्न है, ठीक है। तो बताना है। तो ये देखिए, इनमें से मतलब बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ नेट्स वगैरह, ठीक है, और ये साइलेरिया और ये येराकांडा वगैरह ये कहाँ पड़ते हैं, ये यूरोप में पड़ते हैं, यूक्रेन और रूस के साइड, ठीक है। लेकिन ये कुरकुल ये नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कुरकुल वगैरह शायद ब्राज़ील या नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो ये तीनों से भिन्न है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं कि इन तीनों से अलग विषम कौन है, ठीक है, या फिर भिन्न कौन है। तो ये कुजनेट्स और ये साइलेरिया येराकांडा वगैरह ये यूक्रेन वगैरह ये रूस की साइड पड़ते हैं यूरोप में, और ये किरकुल वगैरह आई थिंक ब्राज़ील में पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों से भिन्न है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, ठीक है। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, लेकिन ये लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है, ठीक है। लेकिन कई बार यूपीपीसीएस में या फिर ग्रुप सी में पूछ लेता है कि लिग्नाइट का कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के भंडार वगैरह हैं, ठीक है, और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, ठीक है। एंथ्रासाइड सबसे A1 क्वालिटी का कोयला होता है। आगे देखिए किब्रियांग, ठीक है, किब्रियांग स्थित है तो यूक्रेन में स्थित है, ठीक है। किब्रियांग स्थित है यूक्रेन में। आगे देखिए किब्रियांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है, तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है ये किब्रियांग क्षेत्र, जो कि यह पड़ता है यूक्रेन में, ठीक है। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण लोहे का है तो ये पिलवारा की खान, ठीक है, पिलवारा क्षेत्र है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा केंद्र है ऑस्ट्रेलिया का लोअस के लिए, ठीक है, तो याद रखना। और कुलगाड़ी वगैरह, ठीक है, तो ये किसके लिए है तो बताइए। यहाँ पर सोने की खानें हैं, ठीक है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्ड, ठीक है, माउंट गोल्ड स्वस्तिक क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया का जो ये है माउंट गोल्ड क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए एशिया में सबसे बड़ा लोह उत्पादक करता है तो ये चाइना करता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा लोह उत्पादन का चाइना करता है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से बहुत बड़ी मात्रा में लोह अयस्क का आयात करता है, यानी कि लोह अयस्क यहाँ पर न्यूनतम है, ठीक है। तो ये बाहर देशों से मंगाता है जापान, ठीक है। जापान वाले बाहर से लोह अयस्क मंगाते हैं यानी कि आयात करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। मेसावी रेंज किससे संबंधित है, तो ये है लोहे अयस्क से संबंधित, ठीक है। जो लोहा अयस्क वगैरह होता है उससे संबंधित है मेसावी रेंज। अगर ये पूछ ले ये पड़ती कहाँ पर, तो ये यूएसए में, ठीक है। ये अमेरिका में पड़ती है मेसावी रेंज। आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए मिलान करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने बताया ना, ये देखिए मेसावी, ठीक है, मेसावी रेंज ये यूएसए में पड़ती है। ये देखिए यूएसए यानी कि सी का चौथा, ठीक है। तो ये देखिए सी का चौथा यहाँ पर है, ठीक है। बट आप आंसर देखिए, लेकिन हम फिर भी मिलान करेंगे, ठीक है। आंसर से देखने से कुछ नहीं होता, याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए, ठीक है। कराजस, ठीक है, कराजस कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कराजस ब्राज़ील में, ठीक है। कराजस पड़ता है ब्राज़ील में। और देखिए बी नंबर पे है कैरूना, ठीक है। तो ये कैरूना कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है स्वीडन में, ठीक है। मेसावी रेंज बता दिया, ये यूएसए में पड़ती है। और ये पिलवारा क्षेत्र तो ये बता दिया है ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट इंपोर्टेंट है लोएस्ट क्षेत्र, ठीक है। मिलान कर लिया। दोबारा देख लीजिए कराजस पड़ता है कहाँ पर, तो ये पड़ता है ब्राज़ील में। कैरूना ये स्वीडन में पड़ता है। मेसावी रेंज ये यूएसए में पड़ती है, ठीक है। और ये पिलवारा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए स्वीडन अपने उच्च कोटि लोहे अयस्क का निर्यात क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कोयला वगैरह नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस्पात निर्माण के लिए देश में कोयले के भंडार नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये लोहे अयस्क का निर्यात नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस्पात निर्माण के लिए कोयले ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए विश्व में बॉक्साइट, ठीक है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगर ये पूछ ले विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किस देश के पास है या बॉक्साइट के भंडार कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में है सबसे बड़े बॉक्साइट के भंडार, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए यूएसए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आगे देखिए ठीक है। कारपेंटरिया की खाड़ी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। कई बार पूछ लेता है कि ये कारपेंटरिया की खाड़ी कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार ये पूछ लेते कि ये कारपेंटरिया की खाड़ी कहाँ पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, तो ये उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उत्तर के ऊपर की साइड पड़ती है, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कारपेंटरिया की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कारपेंटरिया की खाड़ी से मिलता है बॉक्साइट A1 क्वालिटी का। आगे चलिए रूस में स्थित निकोपोल, ठीक है, निकोपोल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो निकोपोल में मिलता है मैग्नीज, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में कई बार मिलान कर लेके पूछ लेता है। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, तो ये कॉन्गो, ठीक है, कांगो गणराज्य या फिर कांगो देश। आगे देखिए विश्व में, ठीक है, विश्व क्या बोल रहा हूँ प्रसिद्ध खान चुकवी माटा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। चुकवी माटा
तो ये पड़ती है चिली में, ठीक है ना। और चिली संसार में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि कहाँ से मिलता है सबसे ज़्यादा तांबा चिली से। तो ये चुकवी माटा की खान से, ठीक है। तो ये चुकवी माटा की खान चिली में पड़ती है और ये विश्व में A1 क्वालिटी का तांबा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। कनाडा स्थित सडबरी, ठीक है। इस नाम को याद रखना, ये सडबरी क्षेत्र की कई बार पूछ लेता है सडबरी कहाँ पर है, तो ये कनाडा में पड़ता है, ठीक है। कनाडा स्थित सडबरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो सडबरी से मिलता है A1 क्वालिटी का तांबा, ठीक है। और भी कुछ मिलता है जो कि हम आगे देखेंगे। आगे देखिए तांबा, ठीक है। तांबा में संसार में तांबा अग्रणी उत्पादक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए चिली, ठीक है। चिली, ठीक है। यहाँ से भारत तो काट दीजिए, संसार की बात हो रही तो भारत में तो तांबा थोड़ा सा ही मिलता है, कहाँ पर, वो भी राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान की खेतड़ी की खानों में, ठीक है। तो भारत की जगह आप चिली लिख लो, ठीक है। चिली है संसार में नंबर 1 पे, ठीक है। तो 20 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। भारत को काट कर यहाँ चिली लिख लो, ठीक है। चिली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी कर लो, ठीक है। संसार में अगर वैसे भी याद रख लो जो ऊपर बता दिया, संसार में A1 क्वालिटी का तांबा या फिर नंबर 1 पे पूरी दुनिया में कहाँ से तांबा मिलता है, चिली से, ठीक है। चिली की चुकवी माटा खान से। ये देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का सबसे मुख्य निर्यातक है, तो चिली। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन आया है, UPPCS में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं मिलान करने वाले, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये चुकवी माटा भी बताया ना कहाँ पड़ता है, चिली में, ठीक है। पहले का पहला भुट्टा क्षेत्र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भुट्टा क्षेत्र पड़ता है USA में। तीसरे पे सडबरी बताया ना, ये सडबरी पड़ता है कनाडा में। और ये कटंगा क्षेत्र पड़ता है जायरे में, ठीक है ना। समझ गए होगे, 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही से मिलित हैं, दोबारा दिन मिलान करवा देता हूँ। चुकवी माटा चिली में, ठीक है ना, किसके लिए, तो तांबे के लिए। भुट्टा क्षेत्र, ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अमेरिका का मतलब ATM है, ठीक है। जो अमेरिका का जो ये भुट्टा क्षेत्र है, तो समझ लो अमेरिका का ATM है ये, ठीक है। यहाँ पर A1 क्वालिटी के हर खनिज क्षेत्र मिलता है, जो कि हम आगे देखेंगे। सडबरी ये कनाडा का है, ठीक है। और ये कटंगा जायरे का है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक सोना, ठीक है। सोना उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है, डिफरेंस, ये चीन है, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी 5-7 दिन पहले ही, ठीक है, जो रिपोर्ट वगैरह आई है, तो अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे हो गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया याद रख लेना। अगर ऑप्शन में चीन हो, ठीक है, तो चीन नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला देश अब ऑस्ट्रेलिया बन गया, ठीक है। माइनर सा ही डिफरेंस है, पहले पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बिल्कुल माइनर सा मामूली सा डिफरेंस है। दूसरे पे है चाइना, ठीक है। इन चाइना और ऑस्ट्रेलिया में होड़ लगी रहती है, कभी चीन आगे हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया नीचे हो जाता है, ठीक है। कभी ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो जाता है। तो हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट वगैरह आई है, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, ठीक है। और उसके बाद आता है चीन, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है स्वर्ण उत्पादन में, ठीक है। तो यहाँ चीन नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कर लो, ठीक है। आगे देखिए, तो ये कुलगाड़ी की खाने बता दिया स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो A1 क्वालिटी की खाने हैं, ठीक है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में पड़ता है और ये सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान, ठीक है, होम स्टेक, ठीक है। तो ये पड़ती है साउथ डकोटा में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं, अमेरिका की सबसे बड़ी जो सोने की खान है, तो वो होम स्टे का, और ये कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है साउथ डकोटा में, ठीक है। और साउथ डकोटा है ब्रॉक लेसनर का होम टाउन, ठीक है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कुलगाड़ी है या फिर कुलगाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो कुलगाड़ी या कुलगाड़ी ये सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, UPPCS में या फिर ग्रुप CD में फालतू क्वेश्चन है ये, ठीक है, आज भी पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो विश्व की सबसे, ठीक है, विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पर, ठीक है। तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है जो अफ्रीका की जो सोना उत्पादन की खाने वगैरह हैं, तो वो कौन से क्षेत्र में पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं बिटवाट सरिड, ठीक है। बिटवाट सरिड की पर्वत श्रेणी पे पड़ती हैं अफ्रीका की खाने, ठीक है। कौन सी खान वगैरह, तो ये जोहान्सबर्ग में है, ठीक है। तो ये बिटवाट क्षेत्र के आसपास पड़ता है क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए अफ्रीका में। अब चलते हैं चांदी, ठीक है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको, ठीक है। कनाडा, ठीक है। ये देखिए कनाडा, मैंने कहा ना, ये सडबरी को याद रखना, ये UPPCS में कई बार मिलान करने का पूछा है। तो कनाडा में पड़ता है ये सडबरी, और यहाँ से मिलता है निकल, चांदी और प्लेटिनम, यानी कि ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ये सब
बहुत ही उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कनाडा के लिए सडबरी। ठीक है, आगे देखिए म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार की बाल्डविन खान। ठीक है, तो बाल्डविन खान से मिलती है चांदी। ठीक है, और ये पूछ ले कि बाल्डविन खान कहाँ है, तो ये म्यांमार में पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए मैक्सिको की ची हुआ है। ठीक है, ची हुआ खान है। ठीक है, तो यहाँ से A1 क्वालिटी का चांदी निकलता है। जैसे कि अभी बताया ना चुकवी माटा। ठीक है, चुकवी माटा तांबे के लिए वो बढ़ती है चिली में। ठीक है, और ये मैक्सिको की है खान ची हुआ। ठीक है, इसी खान से विश्व में सबसे ज़्यादा मिलती है चांदी। ठीक है, इसीलिए चांदी में नंबर 1 पे है मैक्सिको। आगे देखिए, ठीक है, ये देखिए ची हुआ अभी बताया मैक्सिको में पड़ता है, यानी कि पहले का दूसरा। ठीक है, सडबरी तो ये कई बार बता दिया, ये पड़ता है कनाडा में। ठीक है, सिरो डी को पाको। ठीक है, सिरो डी पास्को। ठीक है, तो ये बताइए कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पेरू में। ठीक है, और ये अभी बाल्डविन बताया ना, तो ये बाल्डविन की खान है म्यांमार में। ठीक है, समझ गए होगे, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब देख लीजिए ची हुआ। ठीक है, ये चांदी की इम्पोर्टेंट खान है, ये पड़ती है मैक्सिको में, यानी कि दूसरा। ठीक है, सडबरी कई बार बता दिया, ये कनाडा का है। ठीक है, बाल्डविन अभी बताया म्यांमार का है। ठीक है, और ये सिरोडी पाको तो ये पड़ती है पेरू में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताना है। ठीक है, चांदी के उत्पादन में कौन सा क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस सडबरी कनाडा में मिलती है। ठीक है, ची हुआ अभी बताया है, ये पड़ता है मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको। ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये ची हुआ पड़ती है मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको। आगे चलते हैं हीरा। आप देखते हैं हीरा, तो हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। ठीक है, आगे चलिए हीरा उत्पादन में किस महाद्वीप का एक अधिकार है, तो अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की किम्बरले खान वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आगे देखिए आभूषण के प्रयोग में लाया जाने वाला या फिर प्रयोग किया जाने वाला हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पूछा उत्पादक करता तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे देखिए औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये ठीक है अफ्रीका ही है, लेकिन अफ्रीका की जो ये कांगो घाटी वगैरह है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरा मिलता है। ठीक है, आगे देखिए किम्बरले खान, तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी में सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है, तो ये मैंने बताया था ना बूटा क्षेत्र। ठीक है, ये बूटा क्षेत्र या फिर बूटे पहाड़ी, तो ये अमेरिका की एटीएम कही जाती है। ठीक है, ये सबसे धनी पहाड़ी है अकॉर्डिंग टू द USA। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ मिलती है लगभग। ठीक है, खासकर सोना और लोहेस्क वगैरह। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत पे ही चलते हैं। ये देखिए दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग क्षेत्र। ठीक है, हीरा उत्पादन के लिए नहीं है, जोहान्सबर्ग होता है गोल्ड के लिए। ठीक है, गोल्ड उत्पादन के लिए है। ठीक है, तो यही गलत है। आगे देखिए जो सही है उनको भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बने। जारे विश्व में हीरे उत्पादन का सबसे बड़ा। ठीक है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका विश्व में आभूषण में निर्माण प्रयोग में होने वाला हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। ठीक है, आगे देखिए एंटवर्प। ठीक है, एंटवर्प में होती है हीरे की कटाई। ठीक है, अगर इंडिया के अकॉर्डिंग पूछ लूँ तो हीरे की कटाई वगैरह या घिसाई कहाँ होती है, तो होती है सूरत में। ठीक है, गुजरात के सूरत वगैरह में। आगे चलिए भारत। ठीक है, भारत के अतिरिक्त भी इसमें अभ्रक। ठीक है, तो अब थोड़ा अभ्रक को देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ है, तो भारत में। और भारत के अतिरिक्त यानी कि अन्य 2 देश बताने हैं, तो चीन और रूस। ठीक है, भारत के बाद चीन और रूस का नंबर आता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस खनिज में समानता एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन से खनिज एक साथ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है सीसा और जस्ता। ठीक है, सीसा और जस्ता एक साथ पाया जाता है और इन्हीं को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। ठीक है, जुड़वा खनिज किसको कहते हैं, तो सीसे और जस्ते को। ठीक है, तो ये देख लीजिए सीसे और जस्ते को जुड़वा खनिज भी कहते हैं और ये एक साथ पाए जाते हैं। आगे देखिए विश्व में नाइट्रेट की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो चिली के पठार में A1 क्वालिटी का नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, या फिर विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट कहाँ पाया गया था, तो चिली के पठार में। ठीक है, और एक चिली से क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे बार बार। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है, तो चिली का ही है अटाकामा। ठीक है, अटाकामा। ठीक है, अटाकामा। ठीक है, बोलीविया। ठीक है, बोलीविया के पठार में निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो ये किया जाता है टिन। ठीक है, बोलीविया के पठार में टिन मिलता है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए
विश्व में सबसे बड़ा टिन उत्पादक तो ये चाइना करता है। ठीक है। आगे देखिए, विश्व में कौन सा देश टिन का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो मलेशिया निर्यात करता है। ठीक है। यहाँ पूछा था ना। ठीक है। उत्पादन की बात हो टिन में तो सबसे ज़्यादा चीन करता है, और निर्यात यानी कि दूसरे देशों को भेजता है तो ये करता है मलेशिया। ठीक है। आगे देखिए, सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है तो ये जायरे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है फिलीपींस, और इसकी राजधानी है मनीला। ठीक है। निकेल का सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है? सबसे बड़ा उत्पादक भी है फिलीपींस, और निर्यात करने में भी फिलीपींस A1 क्वालिटी का नंबर 1 है। ठीक है। आगे देखिए, कनाडा का निम्नलिखित क्षेत्र में निकेल उत्पादन। ठीक है। तो ये कई बार बता दिया, कनाडा का है ये सडबरी क्षेत्र, यहाँ पर मिलता है निकेल। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज काला सीसा व प्लम्बांगो के नाम से जाना जाता है? तो ये काला सीसा और प्लम्बांगो के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट। ठीक है। और कई बार पूछ लेता है, जो पेंसिल वगैरह का सिक्का बना होता है तो उसमें ग्रेफाइट होता है। ठीक है। सिलिकॉन वैली, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये कैलिफोर्निया में पड़ती है सिलिकॉन घाटी। ठीक है। और भारत की पड़ती है बेंगलुरु। ठीक है। आगे चलिए, निम्न पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा समृद्ध है? ठीक है। तो भारत के सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर A1 क्वालिटी के खनिज वगैरह मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है? तो ये चिली में मिलता है तांबा। ठीक है। बाकी सब गलत है। आगे देखें, यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो रूस बॉक्साइट के लिए नहीं है, बॉक्साइट के लिए है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। ठीक है। बाकी देख लो, पेरू में मिलता है चांदी, और चाइना टिन में नंबर 1 है, और चिली है तांबे के लिए। ठीक है। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ मिलान करना है। ठीक है। खनिज तेल मिलता है कहाँ पर? वेनेजुएला में। ठीक है। आगे देखिए, मैग्नीज। ठीक है। एक सेकेंड, खनिज तेल मिलता है वेनेजुएला में, यानी कि तीसरा। और बी में दिया है तांबा। ठीक है। तो तांबा कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है जाम्बिया में। ठीक है। अगर जाम्बिया ऑप्शन में ना होता, चिली होता, तो हम चिली को लगाते हैं, बट चिली ऑप्शन में ही नहीं है, तो उसके बाद जाम्बिया। ठीक है। और आगे देखिए, मैग्नीज कहाँ मिलता है? तो मैग्नीज मिलता है गैबोन में। और लास्ट देखिए, लास्ट क्या कहता है? बॉक्साइट। ठीक है। तो बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है? तो बॉक्साइट मिलता है गुयाना में। ठीक है। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक, तो ये चीन करता है जस्ते का उत्पादन। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। पहले में है तांबा। ठीक है। तांबा में मिलेगा चिली से। ठीक है। तो चिली ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। तो तांबा जाएगा कहाँ पर? कटंगा क्षेत्र में। और बी देखिए क्या कहता है? हीरा। ठीक है। तो हीरा कहाँ पर जाएगा? हीरा जाएगा किम्बरले की खान में, यानी कि तीसरे से। और सोना। ठीक है। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो ये बताइए। ठीक है। सोने की खानें बताई थी ना, बताइए। तो ये मिलेगा बिट्सवार्ट्स डिसेंड में। ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोने का, हो जाएगा चौथा। ठीक है। बिट्सवार्ट्स डिसेंड। आगे देखिए, लास्ट है चांदी। ठीक है। तो चांदी जाएगा कहाँ पर? बूट क्षेत्र। ठीक है। और ये अमेरिका वगैरह में पड़ता है। ठीक है। अगर ये बूट क्षेत्र पड़ता है अमेरिका में। ठीक है। अगर यहाँ बूट की जगह अगर मैक्सिको होता तो वो भी चलता है। ठीक है। तो देख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, यहाँ आगे मिलान करना है, तो चलिए देखिए। ठीक है। तो तांबा कहाँ मिलता है? तो तांबा मिलता है चिली में। ठीक है। पेट्रोलियम वगैरह, तो ये वेनेजुएला। लोएस। ठीक है। तो लोएस कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है स्वीडन में। और बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। देख लिया होगा आपने, दोबारा देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो चलिए देखिए। ठीक है। पहला है यहाँ से देखिए ए। ठीक है। यानी कि ए में है तांबा, तो तांबा मिल लेता है चिली में, कई बार बता दिया। पेट्रोलियम वेनेजुएला, लोएस। ठीक है। स्वीडन में। और ये बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये UPPCS के फालतू क्वेश्चन है। ठीक है। दोबारा देख लीजिए, एक और मिलान करना है। ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन भी डाले हैं। तो टिन कहाँ मिलता है? ठीक है। तो टिन के उत्पादन में चाइना नंबर 1 है। ठीक है। चांदी, तो चांदी कहाँ मिलता है बताइए? तो चांदी मिलेगा पेरू। आगे देखिए, अबरख, तो अबरख अपने इंडिया में। ठीक है। और तांबा चिली। ठीक है। आगे चलिए, अगेन मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान करते हैं। ठीक है। तो ये कैरूना किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो ये है लोएस के लिए। कालगुडली। ठीक है। कालगुडली से मिलता है सोना। ठीक है। येराकांडा, येराकांडा में क्या मिलता है? तो ये येराकांडा ही है ना। ठीक है। येराकांडा ही है। तो देखिए, येराकांडा में मिलता है कोयला। ठीक है। ये कोयला। और
किरकुक, ठीक है। किरकुक से क्या मिलता है, तो किरकुक से मिलता है पेट्रोलियम, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, कैरूना, कैरूना से मिलता है क्या, लोयस कालगुडली, सोना, ठीक है। और येराकांडा, तो येराकांडा से मिलता है क्या, कोयला। और किरकुक, तो ये किरकुक से मिलता है क्या, बताइए बताइए, तो ये मिलता है पेट्रोलियम, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये निकोपोल पड़ता है कहाँ पर, ये शोरूम पड़ा था ना, निकोपोल पड़ता है कहाँ, यूक्रेन में। और यूक्रेन में निकोपोल में निकेल नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता है मैग्नीज, ठीक है, यानी कि एमजी। एमजी से मतलब मैग्नीज है, ठीक है। जॉन्सबर्ग विख्यात है तो ये सोने की खान के लिए। किम्बरले, तो ये हीरे उत्पादन का या फिर हीरे की खान है यहाँ पर, ठीक है। डोनबास, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये कई बार यूपीपी से पूछा है। डोनबास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला क्षेत्र के लिए, ठीक है। और ये रूस के अंतर्गत पड़ता है। आगे चलिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए उनके स्वर्ण, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन के देशों को अवरोही क्रम में लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंने बताया ना, चाइना अब दूसरे पे हो गया, ठीक है। तो ऐसा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे पहले चीन आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करना, बस इस चाइना की जगह ऑस्ट्रेलिया को पहले पे करना है, ठीक है। यानी कि एक एक दो, ठीक है, 1 2 4 3, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। बट हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, ठीक है, यहाँ पर बताना है किसी एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कनाडा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, ये देखिए, ठीक है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये पड़ता है, एक सेकेंड, ठीक है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पहले था ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पूछ ले कि सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान को याद रखना, अगर यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ कनाडा की जगह कजाकिस्तान होता तो हम कजाकिस्तान को क्लिक करते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादन, क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कजाकिस्तान में है, ठीक है। बट कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन की नज़ाकत को समझिए, तो हमें ऑस्ट्रेलिया से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, समझ गए हो गए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगेन मिलान करना है, ठीक है। मिलान करने वाले इसीलिए मैं ज़्यादा रखता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यूपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बक्साइड में ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा, ठीक है। तांबा चिली के पास, यूरेनियम कजाकिस्तान के पास, ठीक है। और ये कोयला, तो ये जाएगा चाइना के पास, ठीक है। समझ गए होगे, दोबारा देख लीजिए, ठीक है। यूरेनियम कजाकिस्तान, तांबा चिली, बक्साइड ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, ठीक है। और कोयला चाइना वाले, ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए, तांबा उत्पादक प्रमुख देश है चिली, ठीक है। तब तक तो याद हो गया होगा आपको। दक्षिण अमेरिका में खनिज भंडार, ठीक है, खनिज भंडार का क्षेत्र है, तो वो ब्राज़ील का पठार। आगे देखिए, जापान का होन्शु द्वीप, तो ये लोयस के लिए प्रसिद्ध है, होन्शु द्वीप, ठीक है। आगे देखिए, और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, तो इसी देश पर पड़ती है, होन्शु पे, ठीक है, इसी द्वीप पर। कई बार पूछ लेता है कि जापान की राजधानी कौन से द्वीप पर है, तो होन्शु। आगे देखिए, हीरा, ठीक है, निम्न में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह है रूस, ठीक है। अगर यहाँ ऑप्शन में होता क्या, साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका पे हम क्लिक करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। लगभग 95+ क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं कई बार बोलता हूँ, लेकिन मैं बीच में वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लास्ट में बोलता हूँ, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए। और हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, एक कुत्ते की पागल हो गई, ठीक है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं बीच में और लोगों की तरह बार बार वीडियो में ये नहीं बोलता कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो वगैरह करो, ठीक है। मैं लास्ट में बोलता हूँ, तो आप प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि अपना चैनल ग्रो करे, अपना परिवार बढ़ता जाए, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ, ठीक है। हमारी एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी, मध्यकालीन भारत एकदम सतीश चंद्रा की बुक से, एंसेंट हिस्ट्री विपिन चंद्रा की बुक से।
अब हमारी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये भी थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। ठीक है, तो जैसे ही हमारी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होगी तो उसके साथ इंडियन ज्योग्राफी करवाऊँगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी जो इंडियन इकोनॉमी चल रही है वो भी 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होते ही एक तरफ चलेगी हमारी इंडियन ज्योग्राफी और दूसरी तरफ चलेगी हमारी पॉलिटी। ठीक है, और साथ साथ में जो 2000 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से कराने के लिए कहा है। ठीक है, तो वो तो साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि उसमें अभी और हमें लंबा जाना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 1 महीना और लगेगा। ठीक है, कराने को तो मैं आपको 10 दिन में करा दूँ, लेकिन अपने पास वो नहीं है, आया राम गया राम। ठीक है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन ले लो। ठीक है, इसमें ये पूछा मत्स्य उत्पादन के लिए प्रथम क्रिया क्या है, तो प्राथमिक। ठीक है, ऐसे बताया और आगे बढ़ गए। व्यापारिक दृष्टि से मत्स्य व्यवसाय क्या है, तो ये पीसी कल्चर। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ के आपने देखा होगा जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह करा रहा हूँ। ठीक है, एकदम डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, अपने पास वो नहीं है कि क्लिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, क्लिक किया आगे बढ़ गए, नेक्स्ट नेक्स्ट, वो अपने पास काम नहीं है। ठीक है, तो कराने को मॉडर्न हिस्ट्री 10 दिन में करा दूँ। 10 दिन भी बहुत है। ठीक है, 10 दिन भी बहुत बता दिए, कराने को तो मैं 5-6 दिन में ही निपटा दूँ। ठीक है, लेकिन मैं एकदम डिटेल में, जैसा कि कहा है मैंने, डिटेल में कराऊँगा तो डिटेल में ही कराऊँगा। ठीक है, और आपने अगर एंसेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की वीडियो देखी होंगी, वो एकदम मैंने डिटेल में कराया है। ठीक है, तो हमारा प्राइम टारगेट है यूपी PCS। ठीक है, स्टेट PCS वगैरह के हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन ऐसे भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी PCS। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना डिटेल में डाटा चल रहा है। ठीक है, तो मैं आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, उनको भी लेकर आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री के 9 प्रैक्टिस सेट हो गए। ठीक है, और 9 ही हो गए थे हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ये 10वां है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और लगभग 8 हो गए हमारे इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस में चल रही हैं। ठीक है, जो आने वाली वीडियो होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री की होगी, प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।